आदाब नाज़रीन, टी न्यूज़ के इस खुसूसी प्रोग्राम क़य्यूम अनवर के दीवान खाने में आप तमाम का खैर मक़दम है। बहुत दिन के बाद, लॉकडाउन के बाद फिर से दीवान खाने का सिलसिला शुरू हो रहा है आज से, और उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह हर चारशंबे की रात 10:30 बजे फिर आपसे मुलाकात होने लगेगी इंशाअल्लाह। तो नाज़रीन, आज ये जो सेकंड फेज़ ऑफ दीवान खाना हमने शुरू किया है, उसमें सबसे पहले हमने आज मदऊ किया है एक हैदराबाद के गोल्डन वॉइस को। हैदराबाद की गोल्डन वॉइस यानी कि अदनान सालिम साहब, जो गज़लियात गाते हैं, मशहूर व मारूफ हस्ती हैं, हैदराबाद की जानी मानी शख्सियत हैं और पेशे से वो सिविल इंजीनियर हैं। हैदराबाद में ऐसे कई लोग हैं जो मुख्तलिफ़ फ़न के माहिर हैं, हर फ़न मौला हैं। उनमें से एक अदनान सालिम भी हैं, और सिविल इंजीनियर होने के बावजूद वो गज़लियात क्यों गाते हैं, गज़लियात में इतना नाम उन्होंने कैसे कमाया, आइए उनसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए आप मुलाहिज़ा फरमाइए उनकी चंद झलकियाँ। कुछ अपना ज़माना याद आया, कुछ अपना ज़माना याद आया, कुछ उम्र की जवानी याद आए। अब किसी शख्स में सच सुनने की हिम्मत, अंधेरी रात में तारों की झिलमिलाहट, भूल चुके थे किसने हमें दुनिया में अकेला छोड़ दिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अदनान भाई? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह, आप पूरी तैयारी के साथ हैं और पूरी एहतियात के साथ भी। बिल्कुल ज़रूरी भी और है। वाकई वो मैचिंग का मास्क भी मैचिंग का है। मैचिंग बहुत बहुत शुक्रिया। डिज़ाइनर मास्क है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस ये आपका खुलूस मोहब्बत है नहीं, माशाल्लाह आप इतनी एहतियात कर रहे जी, हैं, और आप लोगों को तो ज़रा ज़्यादा ही छोड़ना ज़्यादा। पड़ता है। हम सबको क्योंकि करना है एहतियात। गाने गाने के लिए सुरीला गला होना चाहिए, बेशक और कोरोना जो है गले में ही बैठता है, बेशक बेशक, तो उसको आने नहीं देना है। बिल्कुल इंशाल्लाह। माशाल्लाह, बहुत इंशाल्लाह अच्छे एहतियात लग रहे बहुत हैं। आपका शुक्रिया। इस्तकबाल है हमारे दीवान खाने में। नाज़रीन शुक्रिया। का बहुत इसरार था बहुत शुक्रिया। कि भाई आप खाली फिल्मा वालों को बुलाते, आप गज़लियात वालों को बुलाओ, जी, सिंगरों को बुलाओ। जी जी, तो आज जो है हमारे नाज़रीन के इसरार पर हमने आपको मदऊ किया बहुत है। शुक्रिया। तो मगर आप खाली हाथ आए, क्या है आपका, कहाँ है वो नहीं, मैं ज़रूर, आपका मेरे साथ हारमोनियम है, मैं वगैरह? ज़रूर उसको भी अभी आपके दीवान खाने में उसकी उससे एंट्री भी करूंगा मैं। उससे भी तारुफ कराओ भाई। बेशक बेशक, ज़रूरी है। ओके। अरे वाह, हारमोनियम आ गई। जी हाँ, अरे वाह, बहुत फास्ट है, खुद ही चल के आ गई जैसा है। माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरत है, आज की मॉडर्न ज़माने की हारमोनियम है। नहीं, बेसिकली मेरी हारमोनियम तो काफ़ी पुरानी है ये, और बल्कि जब से मैं गाना शुरू किया हूँ ऑलमोस्ट बहुत काफ़ी पुरानी है, कलकत्ते की है बनी हुई। तो कब से गा रहे हैं आप? बचपन से ही मुझे गाने का बड़ा शौक़ रहा, और यानी मेरा फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस मैं कह सकता हूँ 12 साल का था मैं। तो उस वक्त जो है मैं दोहा ख़तर में अच्छा, मैं स्टेज परफॉर्मेंस किया हूँ 12 साल की उम्र में। जी हाँ, और ये शौक़ वालिद साहब के तरफ से भी आया। वालिद साहब काफ़ी जो है स्पोर्ट्समैन रहे, इंडिया को रिप्रेजेंट किए हैं, साइकिल चैम्पियन रहे। फिर बाद में उनको मौसीक़ी का शौक़ हुआ, तो कई रागों का और उसका जो है उनको जो है जमा किए, और वो ख़ुद जो है, तो उनसे थोड़ा सा मुझे मौसीक़ी का शौक़ हुआ। फिर वालिद साहब ये कहे कि मेरा कोई उस्ताद है नहीं, मैं चाहूँगा कि तुम्हारे अंदर कुछ है, कुछ ख़ास बात है, तो मैं चाहूँगा कि तुम कोई अच्छे उस्ताद से अपनी तालीम हासिल करें मौसीक़ी के बारे में। तो उस ज़माने में खुशकिस्मती थी हमारी कि हैदराबाद में उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली ख़ान साहब के फ़र्जंद उस्ताद मुनव्वर अली ख़ान साहब रहा करते थे बशीर बाग पे। तो वहाँ पर मुझे लेकर गए वालिद साहब, और जो है काफ़ी पुरानी बात है, 88 की बात है ऑलमोस्ट।
तो उस वक़्त जो है मुझे खान साहब ने कहा कि बेटे पहले कुछ सुनाओ, मैं देखूंगा सुर है तुम्हारे गले में, फिर मैं शागिर्दी में लूँगा तुमको। तो फिर मैं उनको जो है एक फिल्मी नगमा सुनाया और बोले और क्या गाते हैं? तो मैं बोला एक गज़ल है जो, अच्छा गज़ल भी गाते हो? मैं बोला जी हाँ। तो वालिद साहब से उतनी मेरी जो है तालीम मौसीकी की इनिशियल जो है, तो पहले उस्ताद मैं कहूँगा कि मेरे वालिद मोहतरम जनाब सैयद सालम अली रहे जी। फिर उस्ताद मुनव्वर अली ख़ान साहब ने मुझे गंडा बांधा हाथ पे, बाज़ाब्ता मेरी शागिर्दी की रस्म हुई और उसके बाद फिर राग यमन वगैरह देकर वहाँ से हमारी तालीम मौसीकी में शुरू हुई। तो पहला कौन सा गीत था जो आपने शुरुआत की थी? फिल्मी गीत था शायद? जी हाँ, फिल्मी नगमा था। क्या एक मुखड़ा सुना दो उसका? जी अच्छा, उससे शुरू करते हैं। उससे शुरू बचपन से मोहम्मद रफ़ी साहब का भी बड़ा फ़ैन रहा और तो उन्हीं का नगमा जो स्कूल और कॉलेज के ज़माने में भी काफ़ी मैं गाता रहा और आज भी मेरे दोस्त वगैरह कहते हैं कि भाई अदनान कुछ सुना दो रफ़ी साहब का, तो ये वाला नगमा मैं सुनाता हूँ यूजुअली। मैंने गाहे तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे, मैंने गाहे तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे, लुट गए होश तो फिर होश में आऊं कैसे, मैंने गाहे छा रही थी तेरी महकी हुई जुल्फों की घटा, तेरी आँखों ने पिला दी तो मैं पीता ही गया, तौबा 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 तौबा, वो नशा है कि बताऊं कैसे, मैंने गाया। वाह 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 माशाल्लाह। मगर इतना अच्छा गाते हैं, आपको फुर्सत कब मिलती थी? आप इंजीनियर हैं, सिविल, वो भी सिविल इंजीनियर। जी हाँ, सीमेंट कंकर पत्थर एक दूसरी दुनिया है वो। जब मैं सिविल इंजीनियरिंग कर रहा था, मैं कर्नाटक से गुलबर्गे से इंजीनियरिंग किया, तो उस वक्त जो है मेरा म्यूज़िक से थोड़ा सा नाता थोड़ा वो हो गया था। रियाज तो करता था मैं, लेकिन जो है उस्ताद से दूर हो गया था। उस्ताद हैदराबाद में थे तो वो अपना तालीम देते थे मुझे, तो वो लिख लेता था मैं और उसकी रियाज में वहाँ जब भी मौका मिलता था मैं करता था। तो वहाँ गुलबर्गे में भी जो है गाने का शौक़ तो चल रहा था, वहाँ के लोगों के म्यूज़िक फील्ड के लोगों की नज़र पड़ी और वो लोग भी जो है मुझे इनवाइट करना शुरू किए और वहाँ भी मैं पॉपुलर हो गया कि अदनान सालम की आवाज़ अच्छी है और गज़ल गाते हैं और फिल्मी नगमे भी गाते हैं। वहाँ पे एक मौका मिला मुझे कि वहाँ मिलादुन्नबी जलसे काफ़ी होते थे जी, तो वहाँ उसमें मैं एक बार हिस्सा लिया, तो उसमें जो है मुझे नाते शरीफ पढ़ने का मौका मिला। तो वहाँ पे एक जो गुलबर्गा के सज्जादे साहब थे तो मुझे बहुत चाहते थे और मुझे लपटा लिए एक मिलादुन्नबी जलसे में। बोले बेटे आप समा बांध दिए ये बिल्कुल, और उठकर वो जो है मुझे गले लगा लिए। तो बहुत दुआएं मिली। वहाँ पे भक्ति संगीत कंपटीशन जीता मैं कर्नाटक में, तो वो भी नाते शरीफ पढ़ के भक्ति संगीत कंपटीशन जीता। तो बहरहाल जो है वो एक सफ़र चलता रहा और जब भी मैं हैदराबाद आता था उस्ताद के पास फ़ौरन चले आता था। और जब उस्ताद मुनव्वर अली ख़ान साहब गुज़र गए और इंतकाल फरमाए, तो उसके बाद उनके फ़र्जंद उस्ताद रज़ा अली ख़ान साहब जो मेरे गुरु भाई भी होना, वो बोले कि मैं तुम्हारे को तालीम कंटिन्यू करूँगा, सिखाऊँगा, लेकिन मैं गंडा नहीं बांध सकता तुम्हारे हाथ पर, क्योंकि मैं तुम्हारा गुरु भाई हूँ, तुम मेरे वालिद के शागिर्द हैं। तो इस तरह से जो है उस्ताद रज़ा अली ख़ान साहब भी मेरे उस्ताद हैं, मैं उनसे तालीम हासिल किया हूँ और उनकी दुआएं आज भी मेरे साथ हैं। मैं जब भी जाता हूँ, कलकत्ते में हैं इस वक्त, तो वहाँ मेरी मुलाकात ज़रूर उनसे होती है और जब भी वो हैदराबाद आते हैं मेरे पास आते हैं, तो उनकी दुआएं हैं। और
बुज़ुर्गों की, उस्तादों की दुआएं हैं आज जो भी मैं गाता हूँ, और बस दुआओं की वजह से शायद जो भी मैं आज गा रहा हूँ कोशिश। जी जी जी। अब क्या सुनाएंगे? मैं बचपन से मुझे और एक चीज़ का शौक़ रहा कि कभी किसी की कॉपी ना करूं। अच्छा। अब फ़ैन रहे आप, मैं रफ़ी साहब का फ़ैन रहा, मेहदी हसन साहब का फ़ैन रहा, बचपन से अच्छे गुलाम अली ख़ान साहब को सुनता था, सबको सुनता था, लेकिन अपना एक अंदाज़, और हर एक का अपना अंदाज़ है। मैं अक्सर देखता हूं कि सिंगर्स गाते हैं, कॉपी करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उनकी ओरिजिनल आवाज़ उनके ऊपर उस पर क़ायम वो हो जाती है। तो इस तरह से मैं कंपोज करके गाना जो है ज़्यादा पसंद करता था। तो मेरी एक कंपोजिशन सुनाता हूँ। खैसरुल जाफरी साहब हैदराबाद आए थे, उन दिनों मेरी उनसे मुलाकात हुई, तो उनकी एक गज़ल जो है मैंने कंपोज की थी, सुनाता हूँ थोड़ा सा। कभी कभी तेरा मैं खाना, कभी कभी तेरा मैं खाना, याद आए बहुत, कभी कभी तेरा मैं खाना, याद आए बहुत, कि एक बूंद ना पी और लड़खड़ाए बहुत, कभी कभी तेरा मैं खाना। किताब देखो जो पानी में फेंक आए हम, किताब देखो जो पानी में फेंक आए हम, तेरे रखे हुए कुछ फूल याद आए बहुत, तेरे रखे हुए कुछ फूल याद आए बहुत, कि एक बूंद ना पी और लड़खड़ाए बहुत, कभी कभी तेरा मैं खाना। ये तो लॉकडाउन की याद आ गई। मैखाने बंद थे, जो आदी होते हैं ना, वो लोग तस्वुर की जिंदगी गुजार रहे थे, बस ख्वाबों में पी ले रहे थे, ख्वाबों में नशे में भी आ रहे थे। जी हाँ। आप फेसबुक पे बहुत ज्यादा मशहूर हैं, आपके तो डेली ऑलमोस्ट हफ्ते में 2-3 बार लाइव शो चलते रहते हैं फेसबुक पे। तो एक्चुअली ये हुआ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो है फेसबुक पे पहला लाइव गज़ल का मैं किया था हैदराबाद से। उसके बाद जो है इतना पॉपुलर हुआ वो कि जो है मुझे बाहर से भी कॉल्स आने शुरू हुए। तो जैसे सऊदी अरब से मुझे कॉल आया, और वहाँ से मुझे कॉल करके बताया कि रात के 1:30 बजे अदनान साहब इज़ इट राइट टाइम टू कॉल, पूछे मुझे। तो मैं बोला प्लीज़ कॉल कीजिए। तो वो कॉल किए, फिर मैं बोले कि अदनान साहब हम आपका प्रोग्राम फेसबुक पे लाइव सुनना चाह रहे हैं। तो मैं बोला ज़रूर सुनाऊंगा। तो बताया कि आप अपने वो म्यूजिशियंस, मेरे जो फेवरेट सरदार खान तबलिस्ट है, तो बोले आप उनको भी रखिए, और अपने कीबोर्ड पे राजू वगैरह को रखिए। तो फिर मैं कहा कि ठीक है मैं रख सकता हूँ, बस ये है कि उनका कमर्शियल एस्पेक्ट को देखना पड़ेगा और उनका पेमेंट होगा, बस आप अपने बैंक डिटेल भेजिए। तो फेसबुक पे लाइव
मैं पहला शख्स हूँ हैदराबाद से जो कमर्शियल कमर्शियल शो। तो मैं जब इनको कॉल किया, सरदार को, राजू को, मैं बोला जैसे प्रोग्राम में आपका पेमेंट होता है वो आपको मिलेगा। तो वो लोग इतना खुश हो गए और वो लोग अपने फेसबुक पे भी डाले लॉकडाउन में। तो बोले कि फेसबुक पे जबकि ऑडियंस नहीं है लेकिन जो है हमको पेमेंट मिलेगा इसमें। मैं बोला बिल्कुल मिलेगा, ऐसे चाहने वाले हैं और अपने को इंकरेज कर रहे हैं और इंशाल्लाह अल्लाह करे कि ये सिलसिला चलता रहे। और फेसबुक पे जो है नहीं, लॉकडाउन तो बड़ी आसानी से गुजर गया आपके लाइव शोज की वजह से। जी, अल्लाह का एहसान रहा। बहुत रेगुलरली हम लोग भी वॉच कर रहे थे। एक पॉजिटिव चीज ये भी हुई कि लोग घरों पे थे और अच्छे लोग सुने बैठ के आराम से, अच्छे लोग सुनकर मुझे उसमें जो कमेंट्स आ रहे थे बहुत मियारी कमेंट्स थे। खुशकिस्मती है कि मुझे कॉल आते हैं ईरान से, मैं आपको सुन रहा हूँ अदनान साहब, तो नेपाल से कॉल करते हैं, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से। तो आप ईरानी फारसी भी गाते हैं ना? जी हाँ, एक बार मुझे ऐसा मौका मिला। फारसी भी गाए थे आप? फारसी भी मैं जी फारसी भी मैं गाया था, एक बार मौका मिला मुझे। समझ में तो नहीं आया था मेरे को, लेकिन अच्छा लगा जी आपको एक लाइन सुनाता हूँ जरूर। और खुशकिस्मती उसमें भी ये हुई कि ईरान काउंसिल जनरल मेरे सामने ऑडियंस में है। अच्छा। और मोहतरम मरहूम हाल ही में इंतकाल हुआ, बड़ी याद आती है उनकी, खान लतीफ़ खान साहब की, जो मुझे मुंसिफ के ऑडिटोरियम में मुझे मैजिकल वॉइस अवार्ड से नवाजे थे उनके हाथ से। जी तो का जब मैनेजिंग जी तो वो मैं आपको एक सुनाता हूँ थोड़ा सा, जो मैंने कंपोज किया था हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह के जो है कलाम है। तो आप कोशिश करता हूँ फारसी में। नमीदानम चे मंजिल बू शब जाए के मनबूदम, नमीदानम चे मंजिल बूद शब जाए के मनबूदम, बहर सूरख से बिस्मिल बूद शब जाए के मनबूदम, नमीदानम चे मंजिल बू। खुदा खुद मीर मजलिस बुद अंदर ला मका खुसरो, खुदा खुद मीर मजलिस बुद अंदर ला मका खुसरो, मोहम्मद 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 शम्मे महफिल बूद शब जाए के मनबूदम, मोहम्मद शम्मे महफिल बूद शब जाए के मनबूदम, नमीदानम चे मंजिल बहुत शुक्रिया। मतलब तो समझ में नहीं आया। जी ईरान काउंसिल जनरल भी मुझे पूछे कि आप बड़ा अच्छा आप जो है पेश किए और जो है तलफ़ुज़ आपका सही था। जैसा हम लोग आमतौर पे सरमस्ती बोलते, तो ईरानी पर्शियन में सरमस्ती, तो वो लहजा भी जो है, मैं ईरानी हमारे एक दोस्त थे, मैं बोला भाई इसको करेक्शन आप करना पड़ेगा, तो फिर बताया गया आप इस तरह से। तो मैं वो जब गाने के वक्त भी जो है उस लहजे को जहन में रखते हुए जो है वो पेश किया और बहुत मकबूल रही। तो आप डेली रियाज भी करते हैं? हाँ, अभी लॉकडाउन में तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा रियाज हुआ है और इतने नए नए कंपोजिशंस बने हैं। और जैसा खुमार बाराबंकी साहब की मेरी फेवरेट गज़ल है, वो भी उनसे ख़तर में मुलाकात हुई थी, एक मुशायरे में वो आए थे और जो है मुझे बड़ी प्यारी सी गज़ल वो इनायत किए थे। और मैं उन्हीं का जो अंदाज़ था पढ़ने का, जो खुमार साहब का,
मैं उसी अंदाज को जहन में रखते हुए ये धुन जो है मैं उसकी तैयार किया था। तो आपको वो 1-2 लाइन सुनाता हूँ। जरूर जरूर। और न दुनिया थकी है, नहारा है इश्क और न दुनिया थकी है, दिया जल रहा है, हवा चल रही है, नहारा है इश्क और न दुनिया थके है, दिया जल रहा है, हवा चल रही है, नहारा है इश्क और सुकून ही सुकून है, खुशी ही खुशी है, सुकून ही सुकून है, खुशी ही खुशी है, तेरा गम सलामत मुझे क्या कमी है, तेरा गम सलामत मुझे क्या कमी है, नहारा है इश्क। खालिल गौर शेर है। चरागों के बदले मकान जल रहे हैं, चरागों के बदले मकान जल रहे हैं, नया है ज़माना नई रोशनी है, नया है ज़माना नई रोशनी है, नहारा है इश्क और न दुनिया थकी है, नहारा है। अरे वाह वाह वाह। तो अब आप फिल्मों में भी गाए थे, कभी कोशिश की? जी हाँ, फिल्मों में एक बार जो है हमारे पास हमारे यहाँ जो है यौम मोहम्मद कुली कुतुब शाह हुआ करता था, एक बड़ा ख़ास प्रोग्राम अदबियात उर्दू से वो प्रोग्राम मुगनी तबस्सुम साहब और जो है डॉक्टर राम प्रसाद साहब, मोहन प्रसाद साहब, ये लोग, जाहिद अली ख़ान साहब, ये लोग पेश करते थे। बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम होता था और जितने हैदराबाद के गज़ल सिंगर्स हैं उनको जो है वहाँ मदऊ किया जाता और जो है वो अपना फ़न का मुज़ाहरा करते। मरहूम पंडित विठल राव साहब जो मुझे बहुत चाहते थे वो परफॉर्म करते थे और जितने हैदराबाद के मशहूर, तो उसमें जो है मुझे मौका मिला तो मैं उसमें जो है साकिब बनारसी साहब एक हैदराबाद के गुज़रे हैं, तो वो भी जो है उनका कलाम एक बार मैं वहाँ पेश किया। तो फिर उसके बाद जब मैं उठा, सबको हर सिंगर को एक ही गज़ल गाने का इजाज़त थी बस, तो तकरीबन 8-10 सिंगर्स थे जिसमें मैं भी एक था, तो सब एक एक गा रहे हैं और जो है नेक्स्ट बारी आ रही है। तो जब मेरी बारी आई तो मैं गज़ल गाया, ये आंसू क्या क़यामत कर रहे हैं, मेरी आंखों से हिजरत कर रहे हैं। हाँ, तो ये गज़ल जब मैं साकिब बनारसी साहब की गाया और जब मैं उठने लगा तो लोग बोले कि आप बैठिए, आप एक गज़ल गा के नहीं उठ सकते। तो उसकी वीडियो भी है मेरे पास। तो बहरहाल मैं बोला कि नहीं फिर आऊँगा मैं, और मोहन प्रसाद साहब भी माइक पर जाके बोले कि इनको मौका दिया जाएगा, तो बोले कि नहीं मौका नहीं, अभी इसी वक्त गाना है उनको। तो बोले कि मैं उतर भी गया स्टेज पे से। तो अदनान साहब नौजवान स्टेज पे आइए आप और एक और चीज़ सुनाइए। तो फिर क़मर जलालाबादी साहब की गज़ल में पेश किया, फ़ना के बाद भी मुझको सता रहा है कोई, निशान ख़ब्र को मेरी मिटा रहा है कोई।
तो मैं इतनी पसंद आई कि ऑडियंस में से एक DK गोयल साहब थे, वो मेरे पास आए और वो कुली कुतुब शाह के ऊपर मूवी बना रहे थे, हैदर महल। तो वो आए और बोले कि अदनान साहब, मुझे आपको मेरी फिल्म में गवाना है। और फिल्म के सिंगर्स थे सुरेश वाडकर जी, सुखविंदर सिंह जी, श्रेया घोषाल, इतने बड़े बड़े नाम थे उसमें, मोहम्मद सलामत। तो बोले कि आपको एक सोलो है जिसमें कुली कुतुब शाह खुद गाएंगे, और जो है उसमें जो है वो मुझे मौका दिया गया। उसके बाद एक मूवी आई, उसमें मौका दिया गया, तो मैं खतील शिफाई साहब की गज़ल, मेरी ओन कंपोजिशन फिल्म में जो है आज की जागृति एक मूवी आई थी हैदराबाद से, तो उसमें वो मेरी गज़ल जो है एज इट इज़, जो मैं स्टूडियो में रिकॉर्ड किया था, वो एज इट इज़ उसको जो है उसमें मूवी में ले लिया गया। वो आपको थोड़ा सा सुनाता हूँ मैं। बरसात की भीगी रातों में फिर कोई कहानी याद आए। बरसात की भीगी रातों में फिर कोई कहानी याद आए। कुछ अपना ज़माना याद आया, कुछ अपना ज़माना याद आया, कुछ उनकी जवानी याद आए। बरसात के भीगी रातों में हम भूल चुके थे किसने हमें दुनिया में अकेला छोड़ दिया। हम भूल चुके थे किसने हमें दुनिया में अकेला छोड़ दिया। तो अदनान सालिम साहब, वक्त इजाज़त नहीं देता, वरना दिल अभी भरा नहीं, तफसील से सुनने को बहुत दिल कर रहा है, लेकिन क्या करें, हम सब वक्त के गुलाम। बेशक। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप आए। भाई आपका बेहद शुक्रिया, आपने मुझे मधु क्या बुलाया, यहाँ पर इनवाइट किया। हमारा जो है दीवान खाना, हम माशाल्लाह दीवान खाना तो इतना ज़बरदस्त है कि मैं क्या कहूँ। हैदराबादी फनकारों को इसमें मधु करते हैं, चाहे वो फिल्म से हो या गज़लियात से हो या सिंगर हो या मिमिक्री की दुनिया से हो। सही है। बहरहाल हर फन के टॉप के लोगों को हम पब्लिक में पेश करते हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपकी तरफ से, टी न्यूज़ की तरफ से मैं अदनान सालिम साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने इतनी मसरूफियत के बावजूद अपनी हारमोनियम के साथ इस दीवान खाने में शिरकत की। मेरी खुशी। और उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। इंशाल्लाह फिर एक बार बुलाएंगे बाद में। और आप सबके लिए दुआ करते हैं कि सब सारे आलम के लिए कि जल्द से जल्द हम ये वबा से नजात मिल जाए और हमारे लाइव शोज फिर से शुरू हो जाए इंशाल्लाह ताला। ख्याल रखिए, टेक केयर। तो नाज़रीन, दीजिए इजाज़त। क़य्यूम अनवर को मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। देखते रहिए टी न्यूज़ तेलंगाना के दिल की धड़कन। खुदा हाफिज़।